बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको चांद टीवी में खुशामदीद कहते हैं। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नैब में पेशी थी और उस पेशी के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे वकला के दरमियान कमरा अदालत में बात हाथापाई तक चली गई और मुकम्मल डिटेल से मैं आपको आज की जो हेयरिंग थी आगाह करूंगा। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जरदारी के वकला चाहते थे, जरदारी साहब चाहते थे, वो कुछ नहीं हुआ, ये सारी डिटेल से मैं आगाह करता हूँ। नाज़रीन इकराम देखें, सूरत हाल ये है कि जब भी गरीब बेचारों के ऊपर केस होते हैं, जो मजबूर होते हैं, जिनके पास वकील करने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनको अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, उनको जेलों में बंद किया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसके मद्दे मुकाबल जहाँ भी अमीर लोग होते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए देके वकील कर लेते हैं और अपनी मनमानियाँ करते हैं। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं और इस दौरान जो उनके वादे थे कि हमने इनसे पैसे निकलवाने हैं वो वफा नहीं हो रहे। वो तो 12 मरतबा उन्होंने कहा कि कानून हमें इजाज़त नहीं देता, ये घटिया, ये जो निज़ाम है, ये जो जमहूरियत, ये करप्ट लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, तो ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा, मैं कैसे पैसे निकलवाऊँ। तो नाज़रीन इकराम देखें, लोग उनको जो उम्मीदें थी, जो तवक्कुआत थी, जो एक्सपेक्टेशन थी इनके ऊपर, वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये कार्रवाई जारी है। नाज़रीन इकराम, मैं एक और चीज़ आपको ये कार्रवाई सुनाने से पहले बताता चलूँ कि देखिए, नैब उतना अभी तक मजबूत नहीं हो पा रहा। देखें, कहीं भी कोई बड़ी शख्सियत के खिलाफ कोई ये केस बनाता है, मुकम्मल लेके आता है सबूत, तो इसका जब एक वकील होता है, वो भी सरकारी जो नैब का वकील होता है, उसके मुकाबले पे उन्होंने जो करोड़ों रुपए देके वकीलों की, सीनियर वकीलों की लाइनें लगाई होती हैं, तो वो कोई ना कोई नुक्ता निकाल के जमानत करवा लेते हैं या कोई ना कोई नुक्ता निकाल के अपना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुरुस्त साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी हुकूमत को देखनी होगी। मज़ीद इसके ऊपर नैब के इख्तियारात और नैब में जो उनको पैसा, उनके इख्तियारात, उसके ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। तो नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं आज की मैं हेयरिंग के ऊपर बताता हूँ। देखें, मुझे आज पहली कॉल आई जिसमें मुझे जो मेरे दोस्त थे उन्होंने बताया हेयरिंग के दौरान वहाँ पे तलख कलामी हुई है और बात हाथापाई तक गई है, शटअप तक कहा गया एक दूसरे के ऊपर, बच्चों की तरह लड़ाई वहाँ हुई है। तो मुझे दूसरी कॉल आई, उसमें यह बताया गया कि फ़र्दे जुर्म आयद करने के लिए भी डेट जज साहब ने दे दी है। जरदारी के वकला ने पूरा जोर लगाया कि फ़र्दे जुर्म आयद ना की जाए, वो भी दे दी गई है। और उसके बाद मुझे ये भी बताया गया कि उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो लिंक की इजाज़त दी जाए नेक्स्ट पेशियों के ऊपर, लेकिन वो भी इजाज़त नहीं की। मतलब जो कुछ उनका था वो सारा आज जो है वो उनका मलियामेट हुआ, प्लान उनके, और आज कानून जीत गया, कानून की पासदारी हुई। नाज़रीन इकराम, 9 बजे का आज की हियरिंग का टाइम था। जज साहब पहुंचे, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं। चूंकि उनके ऊपर केस था तो उन्होंने बताया कि जरदारी साहब नहीं आए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, आसफा साहिबा हैं, तो ये सारे मौजूद हैं। जज साहब ने कहा नहीं, जरदारी को फौरी बुलाया जाए, तो वहाँ फौरी फिर जरदारी को बुलाया गया, नहीं तो वो आना ही नहीं चाह रहे थे। तो नाज़रीन इकराम, जैसे वो पहुंचे, 500 मीटर का एरिया उन्होंने वहां पे खारदार तारे लगा के बंद कर दी गई। उसके बाद जब हेयरिंग शुरू हुई तो उनके वकला ने कहा कि हमें रोका गया, हमें आने नहीं दिया गया। तो वहां पे फिर एक बदमज़गी पैदा हुई। तो जो नैब की तरफ से उनके जो सरदार मुजफ्फर साहब जो वकील थे, उनके दरमियान लफ्जी जंग और उनके दरमियान ओछे हथकंडे, धमकियां भी एक दूसरे को दी गई। तो ये सारा सीन वहाँ पे बना, हत्ता कि हाथापाई तक बात गई तो वहाँ ख़त्म हुई। जज साहब ने बार बार उनको वार्निंग दी, ये चीज़ ख़त्म करवाई। उन्होंने कहा कि मैं खुद, मुझे भी जगह जगह रोका गया। देखिए, ये सारी एक सूरत हाल क्रिएट की गई। आपको पता होगा कि मरियम नवाज़ की जब पेशी हुई थी तो तब भी गाड़ी में स्पेशल पत्थर लाए गए थे। तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ, ये देखिए, ये इनकी आदत है। कुछ लोग, कुछ जत्थे आते तो 15-20 वही लोग हैं, इससे ज़्यादा तो आप लोग आते नहीं, तो वो ये सारा सीन क्रिएट करते हैं। तो अब भी पेशी ये इतने लोग थे, उनको बाहर रोक लिया गया। तो वहाँ अंदर बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की, जो कि जज ने वार्निंग दे के ख़त्म करवाई। और उसके साथ फिर जब हेयरिंग शुरू हुई तो उनकी नैब की तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा कि इस तरह इन्होंने तोशा खाना केस के ऊपर आज हेयरिंग थी और उन्होंने कहा कि इस तरह इन्होंने पहले तो औने पौनों में ये चीज़ें खरीदी और जो खरीदी गई वो जो बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए थे वो पैसे भी जो बैंक अकाउंट भी फेक था, जाली था।
नाज़रीन हम तोशा खाना केस ये है कि जब जरदारी और इन यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत थी तो बाहर से इनको जो गाड़ियाँ मिली थी वो कीमती मर्सिडीज़ इन्होंने खुद रख ली थी। सिर्फ 15% पैसे दिए थे, वो भी बैंक जो अकाउंट था वो फेक था। उसके एक गाड़ी मर्सिडीज़ जो सऊदीया से मिली थी वो नवाज शरीफ को भी उसमें दी थी। यानी ये मज़े करते होते थे, एक दूसरों के ले दे के ये सारे मामला चलाते थे। तो आज ये सारा सूरत हाल हुई और उनके वकीलों ने, फारूक एच नाग ने बहुत कोशिश की, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, फर्द जुर्म आयद होगी और 9 सितंबर आसिफ अली जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख दे दी गई है। नाज़रीन इकराम बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये भी बनी कि नवाज शरीफ साहब के वकील भी आ जाए थे, क्योंकि एक गाड़ी उनको भी मिली थी तो उनके वकील ने भी आना था, उनके वकील भी है। सूरत हाल ये थी कि पहले बार बार बुलाया था अदालत ने और वो नवाज शरीफ साहब खुद भी उनके वकील नहीं पेश हुए थे। आज उनको इश्तिहारी करार देने के लिए मुकम्मल बात होनी थी, तो इश्तिहारी के डर से उनके वकील भी आ गए, उन्होंने भी दलाइल दिए। तो नाज़रीन ये सारी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस था उसमें भी आसिफ अली जरदारी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए वो भी नेक्स्ट डेट में देखा जाएगा और उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद, और ये तोशा खाना केस है, ये 9 तारीख दे दी गई है इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने के लिए। तो ये सारा आज का जो सिनारियो था ये हमने आपके सामने रखा। देखिए कानून की आज जीत हुई है, होना ये चाहिए, जिसने भी लूटा है। देखिए नाज़रीन इकराम मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में साबका हुकूमतों ने जितने कर्जे लिए हैं, आज हम उन्हीं कर्ज़ों की वजह से हम फंसे हुए हैं, मईशत हमारी बैठी हुई है और हम आपके सामने है कि यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया और उनके साथ मामला, फिर हम अभी तक खुल के कह नहीं पा रहे क्योंकि हम मईशत में फंसे हुए हैं। देखिए मकरूज कर दिया हमारी, ये 1-2 हुकूमतों की नहीं, पिछले 40-50 साल का तसलसल था। इस दौरानिए में इतने पैसे लिए गए, हम खुद मकरूज होते गए, पैसे हमने वापस करने। चंद खानदान थे जो पूरी दुनिया में अमीर से अमीर तर होते गए, मुख्तलिफ मुल्कों में प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बना ली, तो वो अयाशी कर रहे हैं, लेकिन हमने पैसे वापस करने, हम फंसे हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम ये मुकम्मल आज की जो हेयरिंग की सूरत हाल थी हमने आपके सामने रखी। जैसे मज़ीद डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चांद टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।